नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये W.H. ऑडेन की लिखी कविता है। इनका पूरा नाम विंस्टन ह्यू ऑडेन था। इनका जन्म 1907 में और इनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। 1948 में इन्हें इनके कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए पुलित्जर प्राइज दिया गया था। वे एक वर्सटाइल पोएट, ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर और एडिटर थे। W.H. ऑडेन कविताओं को एक सीरियस गेम मानते थे। उनका मानना था कि कविताएं लोगों को जागरूक करने वाली हो, साथ ही खुद की समझ को गहराई देने वाली भी, लेकिन किसी भी केस में ये लोगों के राजनीतिक और धार्मिक रुचियों पर सीधे सीधे प्रभाव न डालती हो। ये कविता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट उस फ्रस्ट्रेशन को, उस झुंझलाहट को जाहिर करती है जो इंसानों की जिंदगी में शामिल हो चुका है। उन अधूरी इच्छाओं और अकेलेपन के भाव को जाहिर करती है जिसमें हर इंसान जीता है और इन्हें लिए ही मर जाता है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के पहले पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। आइए अब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता को डिटेल में समझते हैं। इस कविता के शुरुआती लाइंस में W.H. ऑडेन कहते हैं कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, छोटे पौधे भी अब नहीं बचेंगे। ऐसा लगता है मानो बच्चे को संभालने वाली कब्र में चली गई हो और बच्चे का झूला खुद आगे चला जा रहा हो। हमारे आसपास कई यमदूत हैं, मौत के मैसेंजर्स हैं जो हमसे सच्ची खुशियों को छीन रहे हैं। हम में से न जाने कितने ही लोग हैं जो हमेशा ही कुछ खो देने के डर में जीते हैं और वे कभी भी सच्चे आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते। हमारा अतीत हमसे नहीं छूट पाता। ऐसा लगता है मानो सैकड़ों साल पहले मरे किसी इंसान का ताबूत हमारा पीछा कर रहा हो। लोग अपने ठंडे और अकड़े हुए हाथों को फैलाकर अपने झूठे प्यार का दिखावा करते हैं और इंसान उजड़ते हुए जंगल में भोजन के लिए चीखते चिल्लाते भागते किसी भूखे जानवर की तरह हो चला है। इस जंगल में न तो बुलबुल गा रही है, न ही कोई फरिश्ता आ रहा है। ये सब कुछ जिंदगी को सर्द बना देता है और पहाड़ सी जिंदगी में और आगे बढ़ना, चढ़ाई करना नामुमकिन सा होता जाता है। लेकिन इन सब के बीच इंसान के सपने, उसकी इच्छाएं उस पहाड़ की चोटी की तरह मालूम होती हैं, जहां से अपनी खुशियां और उपलब्धियां उसी तरह दिखती हैं जैसे किसी पर्वतारोही को मरते हुए चोटी के पास उड़ते बादल और बर्फ के झरने मालूम पड़ते हैं। हमारे आसपास न जाने कितने ही लोग अपनी अधूरी इच्छाओं का बोझ ढोते हुए अपनी जिंदगी काट देते हैं। अगर ये हुआ होता तो ऐसा होता, उसने ये किया होता तो मुझे ये मिल जाता, अगर ये नहीं हुआ होता तो ये नहीं होता, और भी ना जाने क्या क्या। हम भूल जाते हैं कि जिंदगी काश, लेकिन, किंतु, परंतु इसमें नहीं चलती है और जाने अनजाने हम अपने आज को अपने अतीत के बोझ तले रौंदते चले जाते हैं। खुद के लिए दुख जुटाते जाते हैं और जीते जी रोज तिल तिल कर मरते जाते हैं। इस चैप्टर की हिंदी और इंग्लिश समरी 12english.com पर उपलब्ध है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।